हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। अर्जुन एक छोटे से नगर में अपनी नई डेयरी की दुकान चलाता था। उसकी दुकान ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी से कमाई अच्छी हो रही थी। एक दिन दुकान पर एक औरत आई जिसकी गोद में एक छोटा सा प्यारा बच्चा था। वह औरत अर्जुन से बोली, भैया मेरे पास अभी सिर्फ 10 रुपये है, क्या मैं बाकी पैसे कल दे सकती हूँ। अर्जुन ने उस औरत की ओर देखा। वह बेहद थकी हुई और कमज़ोर दिख रही थी, जैसे उसकी ज़िंदगी में बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा हो। उसके चेहरे के उदासी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक माँ का प्यार झलक रहा था। अर्जुन ने उसकी तरफ देखकर कहा, कोई बात नहीं बहन, आप कल पैसे दे देना, कोई जल्दी नहीं है। औरत की कृतज्ञता से भरी आंखों से अर्जुन को देखा और अपने मासूम बच्चे के साथ वहाँ से चली गई। अगले दिन वह औरत अर्जुन के पास पैसे लेकर आई, लेकिन अर्जुन ने पैसे लेने से मना कर दिया। उसने हंसते हुए कहा, बहन तुम मेरी पहली ग्राहक हो और तुम्हारी वजह से मेरे लिए बहुत अच्छा दिन रहा। तुमने मेरी दुकान की बोनी की है और उसी दिन मुझे अच्छा मुनाफा हुआ, इसलिए ये पैसे मैं नहीं ले सकता। यह सुनकर उस औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसे सालों बाद किसी ने पहली बार लकी कहा था। उसका नाम राधा था, जो विधवा थी और अपने बच्चे के साथ अकेली जीवन गुजार रही थी। अर्जुन की मदद ने राधा को उम्मीद की एक नई किरण दी थी। कुछ दिनों बाद राधा फिर अर्जुन के पास आई और बोली, भैया मैं 2 घरों में काम करती हूँ और रात में 8:30 बजे तक घर लौटती हूँ। तब तक सभी दुकानें बंद हो जाती है और मुझे अपने बच्चे को भूखा सुलाना पड़ता है। क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो। अर्जुन को राधा की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने बिना सोचे समझे कहा, तुम चिंता मत करो बहन, मैं रात को दुकान तुम्हारे लिए खुली रखूँगा। तुम जब चाहो आकर दूध ले सकती हो और हाँ, तुम्हें पैसे भी देने नहीं होंगे, यह मेरी तरफ से है। राधा की आंखों में चमक आ गई। अर्जुन के इस फैसले ने उसकी ज़िंदगी में एक नई रोशनी भर दी थी। दिन बीतते गए, राधा नियमित रूप से दुकान पर आती रही, लेकिन धीरे धीरे उसकी सेहत बिगड़ने लगी। अर्जुन को यह महसूस होने लगा कि राधा की हालत हर दिन और ज़्यादा ख़राब हो रही थी। उसने राधा से कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा मुस्कुराकर कहती, सब ठीक है भैया। एक दिन जब राधा बहुत देर से आई और उसकी हालत बहुत नाजुक लग रही थी, अर्जुन ने उसे देखकर अपने मन में तय कर लिया कि वह उसकी मदद करेगा। अगले दिन अर्जुन और उसकी पत्नी सुमन राधा के घर गए। वहाँ का दृश्य देखकर उनका दिल दहल गया। राधा बिस्तर पर मृत पड़ी थी और उसका नन्हा बच्चा मासूमियत से खेल रहा था। राधा की आंखें अपने बच्चे पर टिकी थी, जैसे उसकी आखिरी सांसें भी अपने बेटे के लिए थी। अर्जुन और सुमन ने राधा का अंतिम संस्कार किया और उसके बच्चे को गोद ले लिया। उस बच्चे का नाम अंश रखा और वे उसे अपने बेटे की तरह पालने लगे। अर्जुन को हमेशा लगता रहा कि राधा की आत्मा कहीं ना कहीं उन्हें आशीर्वाद दे रही है और उस बच्चे के रूप में वह हमेशा उनके साथ रहेंगी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दयालुता और सहानुभूति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अर्जुन ने बिना किसी स्वार्थ के राधा की मदद की और आखिरकार एक अनमोल जीवन को बचा लिया। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि सच्ची इंसानियत और प्यार हमें उन लोगों से जोड़ती है जिन्हें हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। राधा के बच्चे को अपनाकर अर्जुन और सुमन ने यह साबित किया कि हम अपने कर्मों से किसी की दुनिया को बदल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।